हेलो दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद से दुनिया भर के बाजारों में अच्छा माहौल बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने की तैयारी की जा रही है। इससे सबसे पॉजिटिव असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ने लगा है। अब क्योंकि दुनिया के 20% तेल की सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से होकर जाती है, तेल की कीमत $80 प्रति बैरल तक आ गई है। अब सवाल यह है कि बाजार आखिर इतना खुश क्यों है। दरअसल निवेशकों को उम्मीद है कि अगर ईरान का तेल दोबारा बड़े पैमाने पर दुनिया के बाजारों में आता है तो सप्लाई बढ़ेगी और तेल की कीमतों पर दबाव बनेगा। यही वजह है कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में राहत की लहर देखने को मिली। भारत के लिए भी ये खबर काफ़ी अहम है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है। सस्ता तेल मतलब कम आयात बिल, महंगाई पर दबाव कम और अर्थव्यवस्था के लिए राहत। हालांकि तस्वीर अभी कुछ साफ नहीं है। समझौते की कई अहम डिटेल्स अभी सामने आने बाकी हैं। इसराइल ने भी कुछ शर्तों पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है और आने वाले दिनों में बातचीत का अगला दौर काफ़ी अहम माना जा रहा है। फिलहाल बाजार का पैगाम साफ है। जंग के बादल छटते दिखाई दे रहे हैं और निवेशक राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या यह समझौता मिडिल ईस्ट में स्थायी अमन लेकर आएगा, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है। अब हमारे भारतीय रुपए की बात करते हैं तो तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से रुपया भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अगर यही माहौल बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में रुपए को और सहारा मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ सोने यानी गोल्ड की बात करें तो आमतौर पर जब दुनिया में तनाव कम होता है तो गोल्ड की मांग घट जाती है। लेकिन इस बार गोल्ड में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। इसकी वजह यह है कि निवेशकों की निगाह अब अमेरिका के ब्याज दरों के फैसलों पर टिकी हुई है। यही वजह है कि गोल्ड अभी भी मजबूती बनाए हुए है। शेयर बाज़ार की बात करें तो इस खबर का वेलकम काफ़ी सकारात्मक तरीके से किया गया है। दुनिया के कई बड़े स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी का माहौल देखने को मिला है। अब सबसे अहम सवाल, आगे क्या हो सकता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच ये समझौता कामयाब रहता है तो तेल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। भारतीय रुपया और मजबूत हो सकता है। भारतीय शेयर बाज़ार को सहारा मिल सकता है। गोल्ड में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। फिलहाल बाजार का मिजाज सकारात्मक नज़र आ रहा है, लेकिन निवेशकों की निगाह अब आने वाले आर्थिक आंकड़ों और केंद्रीय बैंकों के फैसलों पर रहेगी। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं आज के शेयर बाज़ार की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात रिलायंस जियो की। खबरें हैं कि मुकेश अंबानी की जियो आने वाले दिनों में अपना DRHP दाखिल कर सकती है। करीब $40 बिलियन के इस IPO को भारत के इतिहास के सबसे बड़े IPOs में से एक माना जा रहा है। बाजार में इस खबर को लेकर काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो की। JP मोर्गन ने कंपनी पर अपना भरोसा बरकरार रखा है और इंफ्रास्ट्रक्चर तथा डिफेंस सेक्टर में मजबूत ऑर्डर बुक की वजह से आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। निवेशकों की निगाह अब कंपनी के अगले ऑर्डर फ्लो पर रहेगी। ट्रेंड के शेयरों में आज भी निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही। जूडियो और वेस्टसाइड के ब्रांड्स की लगातार बढ़ती मौजूदगी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। इसी वजह से ट्रेंड के शेयर प्राइस में आज भी 7.25% की बढ़त देखने को मिली। वहीं भारत डायनेमिक्स पर डिफेंस सेक्टर की थीम का असर देखने को मिल रहा है। भारत सरकार के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान और बढ़ते रक्षा ऑर्डर्स की वजह से इस शेयर में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। यस बैंक की बात करें तो निवेशकों की नज़र बैंक के असेट क्वालिटी सुधार और भविष्य की ग्रोथ रणनीति पर बनी हुई है। शेयर में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन बाजार बैंक के अगले कदमों का इंतजार कर रहा है। अगर बात डिजिटल टेक्नोलॉजीज की करें तो लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूत कहानी का फ़ायदा उठा रही है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में भारत के बढ़ते रोल ने कंपनी के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। अब सबसे बड़ा सवाल, आज टाटा मोटर्स को क्या हुआ। टाटा मोटर्स के शेयरों पर दबाव की मुख्य वजह मुनाफे वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग और वैश्विक ऑटो सेक्टर को लेकर चिंताएं रहीं। साथ ही जगुआर लैंड रोवर की भविष्य की मांग और वैश्विक आर्थिक हालात को लेकर कुछ निवेशक सतर्क दिखाई दिए, जिसकी वजह से शेयर में कमजोरी देखने को मिली। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बाजार की नज़र अब जियो IPO, डिफेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पर बनी हुई है। आने वाले कुछ हफ्ते निवेशकों के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं। अगर आपको ये मार्केट अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।